आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी मोनालिथ। इस मूवी में सैंड्रा नाम की लेडी का 2 साल का बेबी कार के अंदर फंस जाता है और ये बहुत ही एडवांस कार होती है और उसका एक्सेस सैंड्रा के मोबाइल में था। तो वो मोबाइल भी उसके बेबी के हाथ में था जो कि कार के अंदर लॉक्ड है और वो अपने बेटे को किस तरह बचा पाएगी भी या नहीं, आए देखते हैं इस मूवी में। मूवी स्टार्ट होती है और हम सैंड्रा को देखते हैं जो अपने 2 साल के बेटे के साथ सफ़र कर रही होती है और अपनी मदर इन लॉ के घर जा रही होती है। ये कार उसके हस्बैंड ने उसे गिफ्ट की होती है और वो कार बहुत ही एडवांस होती है। वो उसके फीचर्स चेक कर रही होती है। उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही स्मार्ट होता है। तभी उसे पता चलता है कि उससे पहले उसके हस्बैंड ने इस कार में सफ़र करा था और उसके साथ एक लड़की भी थी जिसके साथ वो होटल गया था। उसे अपने हस्बैंड पर शक होने लगता है। तभी उसके हस्बैंड की वीडियो कॉल आती है और वो उसे बताता है कि इस कार की एप्लीकेशन मैंने मोबाइल में डाउनलोड कर दी है जिसका नाम है मोनालिथ, और वो उसे बताता है कि अब तुम इस कार को मोबाइल की ऐप से कंट्रोल कर सकती हो। तभी डोर नॉक होता है और उसका हस्बैंड कॉल कट कर देता है। अब सैंड्रा का शक यकीन में बदल गया था कि उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा है। अब सैंड्रा एक स्टोर पे रुककर कुछ सामान ले रही होती है और हमें पता चलता है कि उसके बेटे को अस्थमा है। वो देखती है कि एक आदमी उसके कार में झांक रहा है तो वो मोबाइल में ऐप ऑन करके उसका वॉल्ट मोड ऑन कर देती है जिससे कार लॉक्ड हो जाती है और कोई भी अंदर या बाहर नहीं जा सकता। तभी सैंड्रा देखती है कि उसका बेटा वहाँ नहीं है तो वो हर जगह उसे ढूंढने लगती है और बाहर आकर देखती है कि वहाँ कुछ लड़कियाँ उसके बेटे के साथ खेल रही होती हैं। तो वो अपने बेटे को उठाती है और लड़कियों को बुरा भला कहने लगती है और फिर कार में बैठकर वॉल्ट मोड ऑन करके वहाँ से जाने लगती है। कुछ देर बाद सैंड्रा अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है तो उसकी फ्रेंड एक होटल के रूम में अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है। सैंड्रा को शक होता है कि कहीं वो मेरा हस्बैंड तो नहीं, तो सैंड्रा उसे अपने बॉयफ्रेंड की तरफ कैमरा करने को कहती है कि मुझे भी अपने फ्रेंड से मिलवाओ। ये सुन के वो कॉल कट कर देती है। अब सैंड्रा को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने इन-लॉज के घर पहुंच जाती है लेकिन वो घर के अंदर नहीं जाती और फैसला करती है कि अब वो उसी होटल जाएगी जहाँ उसका हस्बैंड और उसकी फ्रेंड है ताकि वो उन्हें रंगे हाथों पकड़ सके। अब वो फुल स्पीड से अपनी कार चला रही होती है। तभी कार का एआई उससे कहता है कि आगे एक्सीडेंट हुआ है, हमें दूसरे रूट से जाना होगा। तो सैंड्रा एआई से कहती है कि कोई ऐसा शॉर्टकट बताओ जिससे हम जल्दी वहां पहुंच सके। फिर वो एआई को बताए हुए रूट से जाने लगती है। वो रास्ता काफ़ी सन्नाटे वाला होता है। अब सैंड्रा एआई के बताए हुए रूट पर कार चलाए जा रही होती है। फिर वहाँ सिगरेट पीने लगती है। उसके धुएं से एआई को लगता है कि कार में आग लग गई है तो इमरजेंसी मोड खुद ही ऑन हो जाता है। सैंड्रा कहती है कि मैंने सिर्फ सिगरेट ही जलाई है, लेकिन एआई को क्या पता इस बात का। तो सैंड्रा ऑटो मोड ऑफ कर देती है और कार को कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है। फिर उसका बेटा खांसने लगता है क्योंकि वो अस्थमा पेशेंट है। तो सैंड्रा सिगरेट फेंक देती है। उसका बेटा रोने लगता है तो वो उसे अपना फ़ोन दे देती है। तभी कार की टक्कर एक जानवर से हो जाती है। अब सैंड्रा बाहर उतरकर देखती है कि उसकी कार की टक्कर एक हिरन से हो गई है। कार में उसका बेटा फ़ोन में मोनालिथ एप्लीकेशन ऑन कर लेता है और वॉल्ट मोड को ऑन कर देता है जिससे कार लॉक्ड हो जाती है। सैंड्रा वापस आकर देखती है तो उसके बेटे ने वो एप्लीकेशन ऑन की हुई होती है। सैंड्रा उसे इशारे में समझाने की भी कोशिश करती है कि वॉल्ट मोड ऑफ कर दे, लेकिन उसका बेटा बहुत छोटा था, वो ये सब बातें नहीं समझ पाता और तभी उसके हाथ से फ़ोन भी गिर जाता है। वो फ़ोन भी नहीं उठा सकता था क्योंकि उसने सीट बेल्ट लगाई हुई थी। अब सैंड्रा पत्थर उठाकर कार का शीशा तोड़ने लगती है लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि वो कार इतनी मजबूत है कि अगर उस कार को पहाड़ से भी नीचे फेंका जाए तब भी वो डैमेज नहीं होगी। सैंड्रा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसे याद आता है कि कुछ दूरी पर ही उसने पावर हाउस देखा था। वो वहाँ जाती है तो देखती है कि वहाँ कोई भी नहीं है। वहाँ एक फ़ोन भी होता है लेकिन वो भी डेड होता है। अब वो वापस आ जाती है। तभी उसे लगता है कि उसके आसपास कोई जानवर है तो वो फ़ौरन कार के ऊपर चढ़ जाती है। वो जानवर उसके आसपास घूम रहा होता है तो वो पत्थर कार पर मारने लगती है जिससे कार का अलार्म बजने लगता है, जिसकी आवाज़ सुनकर वो जानवर वहाँ से भाग जाता है। अब सुबह हो चुकी होती है। सैंड्रा आसपास देखती है कि दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। वो रास्ता बिल्कुल सुनसान है। सैंड्रा को याद आता है कि कुछ दूरी पर उसने एक एयरपोर्ट का बोर्ड देखा था, शायद वहाँ जाकर कुछ मदद मिल सके। तो वहाँ जाने का फैसला करती है और उसका बेटा बहुत रो रहा होता है क्योंकि उसे बहुत गर्मी लग रही होती है और उसने गर्म सूट भी पहना होता है और वहाँ का टेम्परेचर भी बढ़ रहा होता है। तो सैंड्रा अपनी जैकेट उतारकर कार के ऊपर चढ़ के सनरूफ पर रख देती है ताकि धूप डायरेक्ट अंदर ना जा पाए।
सैंड्रा एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। वो कई घंटों तक चलती है और बहुत थक भी चुकी होती है। तभी खुशकिस्मती से उसे एक नदी नज़र आ जाती है, तो वो वहाँ से पानी पीती है और फिर से सफ़र के लिए निकल जाती है। कई घंटों तक चलने के बाद वो इस एयरपोर्ट तक पहुँच जाती है, लेकिन वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि वो एयरपोर्ट बिल्कुल वीरान है। वहाँ कुछ यूजलेस प्लेन भी होते हैं। वो अंदर जाकर रेडियो ढूंढती है ताकि मदद के लिए किसी को बुला सके, लेकिन वो रेडियो भी ख़राब होते हैं। उसे वहाँ एक बॉटल मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेती है। अब वो प्लेन के 2 टायर जला देती है ताकि कोई धुआं देखकर उसकी मदद के लिए आ सके। रास्ते से वो उसी नदी से बॉटल में पानी भरती है और फिर कार तक पहुँचती है, तो वो देखती है कि हवा की वजह से वो जैकेट सनरूफ से हट चुकी है। वो कार के पास जाकर देखती है तो उसका बेटा बेहोश हो चुका होता है, तो वो उस पानी को कार के ऊपर डाल देती है ताकि कार कुछ ठंडी हो सके। कार का फैन तो चल रहा होता है लेकिन एयर कंडीशनर ऑफ होता है। अब उसे एक आइडिया आता है। वो वहाँ कार के फ्रंट की तरफ आग लगाती है ताकि धुआं अंदर जाए तो कार अपनी विंडोज़ खोल दे, लेकिन इसका उल्टा होता है। कार अपना वेंटिलेशन ही ऑफ कर देती है जहाँ से हवा अंदर जा रही होती है। अब बच्चे को जो हवा मिल रही थी वो भी बंद हो चुकी थी। सैंड्रा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। अब वो एक रॉड को कार पर मारने लगती है, लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। अब सैंड्रा पूरी तरह से टूट चुकी होती है। अब हम देखते हैं कि सैंड्रा अपने हस्बैंड के साथ उसी जगह आती है। उसका हस्बैंड उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, इसकी ज़िम्मेदार सिर्फ तुम हो। तभी सैंड्रा की आँख खुल जाती है। वो अपने बेटे को देखती है तो समझ जाती है कि उसका बेटा मर चुका है। वो बहुत रोती है और कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ, मुझे माफ़ कर दो। तभी उसके बेटे का हाथ हिलता हुआ देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। तभी एक वाइल्ड डॉग उसकी तरफ आता है। वो कार के ऊपर चढ़ने लगती है, लेकिन कार गर्म होने की वजह से वो कार के नीचे चली जाती है। वाइल्ड डॉग उस पर हमला करने लगता है। तभी उसकी नज़र उस हिरन पे जाती है। ये देख के सैंड्रा हिरन को कार के नीचे से निकाल देती है, लेकिन इससे उसकी कार पीछे की तरफ जाने लगती है, तो सैंड्रा पत्थर रख के उसे रोक देती है। तभी सैंड्रा सोचती है कि अगर ये कार ऊपर से खाई में गिराई जाए तो कार को लगेगा कि कार का एक्सीडेंट हुआ है। इस वजह से इमरजेंसी में शायद इसके दरवाजे खुल जाएं, और ये कार इतनी मजबूत है, अगर ये ऊपर से नीचे भी गिरेगी तो मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। सैंड्रा उस पत्थर को हटा देती है और गाड़ी सीधा नीचे जा गिरती है। हर तरफ धूल मिट्टी नजर आने लगती है। सैंड्रा जब नीचे आकर देखती है तो कार के दरवाजे ऑटोमेटिकली खुल चुके होते हैं। दरअसल कार सेंसर को पता चल जाता है कि कार का एक्सीडेंट हुआ है, इसीलिए कार के दरवाजे खुल चुके थे और कार भी बिल्कुल ठीक होती है। अब सैंड्रा अपने बेटे को बाहर निकालकर उसके कपड़े उतार देती है कि शायद उसकी तबीयत में बेहतरी आए, लेकिन उसकी जान अब भी खतरे में थी। सैंड्रा कार में बैठ जाती है और देखती है कि कार के सेंसर बिल्कुल ठीक हैं और वो चलने के लिए रेडी है। सैंड्रा कार चला रही होती है। उसके सामने चट्टान और चढ़ाई होती है, तो सैंड्रा कार की स्पीड बढ़ा देती है और ये कार आसानी से ऊपर चढ़ जाती है और रोड पे आ जाती है। अब सैंड्रा अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल आ जाती है। कुछ देर बाद उसके बेटे को होश आ जाता है। सैंड्रा उसे देखकर बहुत खुश होती है और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है।